नीट एग्जाम के रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स में हुई धांधली का आरोप लगाते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों का प्रोटेस्ट जारी है, प्रदर्शन जारी है। तो आज रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई 3 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। वहीं सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से इस मामले में जवाब मांगा था। आज एनटीए कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के साथ देश भर में जो अलग अलग कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई हैं उसे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग करेगा। इधर एनटीए ने एक्शन लेते हुए नीट एग्जाम में हुई खामियों को लेकर आई शिकायतों के बाद 23 छात्रों को बैन कर दिया है। इधर आज भी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन की तैयारी में है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर आज छात्रों का प्रदर्शन होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सबसे पहली चीज तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी के गठन की मांग की गई है छात्रों की तरफ से। दूसरी चीज ये कि नीट एग्जाम जो हुआ उसे रद्द किया जाए। और तीसरी बात ये ग्रेस मार्क्स को लेकर के एक बड़ा सवाल है और काउंसलिंग को रद्द करने की मांग भी छात्रों की तरफ से की गई है। रैंक देख के बहुत दुख हो गया, मतलब सब लोग दुखी हो गए कि रैंक तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। लेकिन पहले तो लगा था कि रियल में मतलब इस बार कट ऑफ इतना ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन जब पता चला कि बच्चों के नंबर 718 719 आ रहे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो जब हम लोगों ने इस बात को एनटीए से पूछा तो एनटीए बोलने लगा हमने इसको ग्रेस मार्क दिया। और कल हम एनटीए ऑफिस भी गए थे, तो जो उनके डायरेक्टर है उन्होंने बोला ये ग्रेस मार्क कंपनसेट मार्क। तो हमने उससे पूछा कंपनसेट किस तरीके से आपने किया है। आपने तो बोला कि लास्ट के 25 मिनट अगर किसी बच्चे को कम पड़ गया तो उसकी इफिशिएंसी को, शुरुआत की इफिशिएंसी आप कैसे तौल सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में बच्चे की इफिशिएंसी ज्यादा रहती है और लास्ट में इफिशिएंसी जो होती है बहुत कम हो जाती है। तो आप उस इफिशिएंसी को लास्ट की इफिशिएंसी से कैसे मेजर कर सकते हैं। और हमने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे लेकिन कोई भी जवाब सही नहीं आया, सारे गोलमोल जवाब दिए उन्होंने। हाँ, दोबारा होना चाहिए पेपर, क्योंकि हमारी साल भर की मेहनत तो चली गई ना। ऐसे ही ऐसे तो सारे बच्चों का पेपर से, सारे एग्जाम से भरोसा उठ रहा है ना। इंसाफ चाहिए हमें। मेरे पापा ठेली चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो उन्होंने कर और मैं 14 से 15 घंटे पढ़ाई करने के बाद प्लस अपने बच्चे पढ़ाता था, जिसकी वजह से मैं अपना खर्चा खुद निकालता था। अब हिम्मत ही नहीं है, मैं कहाँ से लूँ, मैं कहाँ से करूँगा जब मेरे को पता है कि इस बार भी नहीं हो रहा, इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा, तो फिर कैसे मिलेगा। मैं अगली बार के लिए कैसे मान लूँ, इस साल 67 टॉपर, अगली साल 120 निकल जाएंगे। पेपर देके मार्क्स कैलकुलेट किए तो खुशी थी कि हाँ भाई इस बार सिलेक्शन पहली बार में ही हो जाएगा। लेकिन मैम जब हमारे मेन जो रिजल्ट आया 4 जून को, जब इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे थे, तो उसके बीच एकदम से तो मैम जब रैंक देखी तो मैम बिल्कुल दिल टूट गया एकदम से। इधर नीट रिजल्ट को लेकर शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि अभी मामला अदालत में है और कोर्ट के फैसले के बाद सरकार सही वक्त पर सही फैसला लेगी। सरकार पूरी विषय को देख रहे हैं, आदरणीय मोदी जी पर भरोसा रखिए, सही समय पे सही डिसीजन लिया जाएगा। कोई प्राथमिक तौर पर अगर आप बता पाए कि प्राइमरी क्या चीजें निकल कर सामने आ रही है। देखिए, पहली बात तो ये कोर्ट के हाथ में है अभी, तो इसमें सब जुडिस है मैटर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सरकार पूरी तरीके से सब चीज़ों के ऊपर अपना दृष्टि बनाए हुए है सही समय पे, और मैटर सब जुडिस है इसलिए ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। सरकार सही समय में कोर्ट का फैसला आने के बाद जो है करेगी। छात्रों ने अलग अलग याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की है, वो अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या क्या मांग रखी गई है। अब नीट पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी। परीक्षा में धांधली अगर हुई है तो एसआईटी जांच के जरिए उसका पता लगाया जाए। दूसरा, फैसला आने तक काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए। यह भी एक बड़ी मांग है, क्योंकि पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। और नीट की 5 मई की जो परीक्षा थी उसे रद्द कर दिया जाए, ये छात्रों की मांग है। इस पर भी बात करने के लिए इस वक्त भास्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, आज सुप्रीम कोर्ट में इन 3 बातों पर गौर सुप्रीम कोर्ट को करना है। पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। क्या आज ये मांग पूरी हो सकती है? कुछ वकीलों से, कुछ एक्सपर्ट से आपकी बात हो पाई? देखिए, जैसे जैसे नीट मामले में खुलासे हो रहे हैं उसके बाद अब ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में शायद इस तरह का कोई डिसीजन आए। वजह यह है कि गुजरात से भी ये खबर आई कि वहां पे किस तरह से एक सेंटर पे कुछ बच्चों को ये कहा गया कि आप अपना आंसर सीट, ओएमआर सीट आप खाली छोड़ दीजिए, और बाद में उसको भर दिया गया जो सही जवाब थे। तो इस तरह के आरोप जगह जगह से लग रहे हैं। हजारीबाग का केस सामने है, बिहार पुलिस ने पेपर लीक के मामले में पहले से ही कार्रवाई की है, वहां पे जांच पड़ताल चल रही है। और उसके बाद जो ग्रेस मार्क्स का एक नया स्वरूप अपनाया गया नीट के द्वारा, उसको लेके छात्र और अभिभावक दोनों परेशान हैं। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इस मामले में जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं इसका स्केल बड़ा होता जा रहा है
और नीट के इस मामले में अब बहुत मुश्किल है ये सफाई देना कि इस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और इसको साबित करना बहुत मुश्किल होगा एनटीए के लिए। इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि आज की सुनवाई पहले ही दिन महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने है और ये पूरे उम्मीद की जा रही है प्रोसेस छात्रों के द्वारा सवाल उठाया था और उसी वजह से एनटीए से जवाब मांगा गया था। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, 1563 बच्चों को एक बार फिर से नीट का एग्जाम अपीयर करने का मौका मिला है। 30 जून को ये एग्जाम होगा और 30 जून को इसका रिजल्ट आएगा। ग्रेस मार्क वाले 1563 बच्चों को एग्जामिनेशन रीअपीयर करना होगा।